हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं शेर की तरह दहाड़ने वाले डीएम कैसे इतने कमज़ोर और बेबस हो गए हैं। गाइस, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। जब आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हो तो आप क्वेश्चन मुझसे करते हो, लेकिन आपको थोड़ा डाउट रहता है कि मैडम को पता नहीं समझ आया नहीं आया है कि हम क्या पूछना चाहते हैं। और आप यकीन करना, अगर आज मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है, तो वो मैंने सारी चीज़ों को अनुभव किया है। और अनुभव से बड़ा लेसन दुनिया में कोई और नहीं होता है। हाँ, मैंने भी वीडियो देखे हैं, मैंने भी सीखा है, चिंतन मनन किया, लेकिन मैंने अनुभव भी सब कुछ किया है, तभी आज मैं आपको गाइडेंस दे पा रही हूँ। तो मैं आपके क्वेश्चन के साथ ही मुझे समझ आ जाता है कि आपकी लाइफ में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टकनेस कहाँ पर है। ठीक है, तो आप डाउट ना करें कि आपको डिटेल में क्वेश्चन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। मैं आपके क्वेश्चन के साथ ही समझ जाती हूँ कि दिक्कत कहाँ है आपके कनेक्शन में। तो चलिए गाइस, देखते हैं शेर की तरह दहाड़ने वाले डीएम कैसे इतने कमज़ोर और बेबस इस समय हो गए हैं। ये इनकी हवा किसने ख़राब कर दिया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द सन कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेस। देखिए गाइस, ये जो हमारी डीएफ है, ठीक है, अब ये बदल चुकी है। अब ये पुरानी रोने धोने वाली डीएफ नहीं रही है। इसने बहुत रो धो लिया है, इसने बहुत डीएम के हिसाब से चल लिया है। ठीक है, डीएम ने जैसे इनको घुमाया ये घूमती रही, जैसे नचाया ये नाचती रही। डीएम अपनी ही अपनी चलाते रहे, अपने माइंड से इनको खेल खिलाते रहे। लेकिन डीएफ अब वो डीएफ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इस डीएफ ने अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को जैसे ही एक्टिव करती है ये डीएफ, तो उधर डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इधर डीएफ ने ओवर फेमिनाइन एनर्जी, जब डीएफ की एक्टिव होती है तो डीएफ रोना धोना गाना करती ही करती है। ठीक है, अगर आपके डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिव होगी तो आपके डीएम भी रोना धोना ब्लेम करना करेंगे ही करेंगे। तो डीएफ ने क्या किया है, डीएफ ने अपनी डीएफ एनर्जी को जो ओवर एक्टिव थी इसको कम कर लिया और डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया। जब डीएफ ऐसा करती है तो उधर डीएम की मैस्कुलाइन एनर्जी कम हो जाती है और डीएफ एनर्जी इनकी एक्टिव हो जाती है। तो डीएफ के ऐसा करते ही जो डीएम है वो धीरे धीरे डीएफ के कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। यानी अब डीएफ अपने डीएम को एंटरटेन नहीं करती है। अब डीएफ अपने डीएम को अपनी एनर्जी देना पसंद नहीं करती है। अब डीएम अपने डीएफ की तरफ खींचे चले जाते हैं और इनसे एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। जिस डीएफ को शिकायत रहती थी मेरे डीएम मुझसे कांटेक्ट नहीं करते, जब आप अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लोगे तो देखना आपके डीएम आपसे कितना कांटेक्ट करेंगे। आपसे इतना कांटेक्ट करेंगे कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि भाई मेरी और इसकी एनर्जी, मेरे डीएम की एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, मैं इसको अपनी तरफ नहीं आने दूंगी। ठीक है, तब जब तक ये सुधर कर नहीं आएगा, जब तक ये हाई एनर्जी में नहीं आएगा। तो इस समय जो डीएम है, डीएम डीएफ एनर्जी में इनकी एक्टिव हो गई है और अब ये दर्द में है। अब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। अब ये अपनी डीएफ के पास आना चाहते हैं, अपनी डीएफ को अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन जो इनकी डीएफ है वो डीएफ इनकी स्ट्रेंथ एनर्जी में आ चुकी है। अब डीएफ और डीएम की एनर्जी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि आप जब अवेकन नहीं हुए थे, ठीक है, और जब आप अपने डीएम को चेज करते थे तो उस समय भी आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं होती थी, इसीलिए आपके डीएम आपसे रन करते थे। यही हाल अब डीएम का हो चुका है। अब डीएफ भी इनसे रन कर रही है, क्योंकि डीएफ ने अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया है और वो इंसान रन करेगा ही करेगा, भले डीएफ हो या डीएम हो, जिसकी एनर्जी हाई होगी। आपके डीएम की पहले एनर्जी हाई थी और डीएफ की एनर्जी लो थी, तभी डीएफ इनको चेज करती थी। लेकिन आज मिरर हो रहा है दोनों के बीच में। अब डीएफ ने अपनी एनर्जी को, मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया है और डीएम रह गए हैं डीएफ एनर्जी में।
जब डीएम डीएफ एनर्जी इनकी एक्टिव हो जाती है तो ये अपने डीएफ को चेस करते ही करते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए होती है। और हाई वाइब्रेशन एनर्जी किसको नहीं चाहिए होगी, क्योंकि इसी एनर्जी से तो इंसान हैप्पीनेस में आता है, इसी एनर्जी से तो इंसान पीस में रहता है, इसी एनर्जी से तो हाई वाइब्रेशन में रहता है। और ये एनर्जी ही तो कार्मिक से बचा कर रखती है डीएम और डीएफ को। जब डीएम और डीएफ कोई भी हो लो एनर्जी में जाएंगे, निगेटिविटी का अटैक इन पर होगा तो ये इन पर कार्मिक अटैक होंगे ही होंगे, ठीक है, भले ही डीएम हो या डीएफ हो। अब डीएम की तरफ कार्मिक अटैक बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी लो है। अब इनकी एनर्जी लो है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, ये दर्द में है, ये जी नहीं पा रहे हैं अपनी डीएफ के बिना, क्योंकि इनको पता है कि अगर किसी के पास हाई एनर्जी है तो वो मेरी डीएफ के पास है, और मुझे कार्मिक अटैक से अगर कोई बचा सकता है तो मेरी डीएफ बचा सकती है। लेकिन भाई डीएफ भी अब बहुत ही समझदार हो गई है, ठीक है, डीएफ को समझ आ चुका है कि भाई मैं अपने डीएम से प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन अपने डीएम को एनर्जी ना देना, अपने डीएम को बाहर का रास्ता दिखाना, अपने डीएम को की ईगो ना बढ़ाना, ये भी एक प्यार का रंग ही है, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है, ठीक है। केवल प्यार देना, केवल उसको उसकी एनर्जी को उसको एनर्जी देना और उसको पैम्पर करना, यही प्यार नहीं होता। जब माँ एक अपने बच्चे को, ठीक है, डांटती है, फटकारती है या एक चपत लगाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ अपने बच्चों को प्यार नहीं करती है, प्यार बहुत करती है, और इसीलिए उसे डांट फटकार रही है, इसीलिए उसे चपत भी लगा रही है ताकि वो सुधर जाए। जो माँ उसको बताना चाहती है, जो उसको समझाना और सिखाना चाहती है, वो समझ और सीख जाए, ठीक है। प्यार तो अंदर दिल में है। अब डीएफ कैसा बन गई है? डीएफ बन गई है एक नारियल की तरह, जो बाहर से तो थोड़ा सख्ती दिखा रहा है, लेकिन अंदर से आज भी वो अपने डीएम से अनकंडीशनल लव करती है और वो उसे कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन वो अपनी इन इमोशन फीलिंग को अपने डीएम को नहीं दिखा रही है, और दिखाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये समय है डीएम के बदलने का। ये समय है जब लोहा गर्म है और डीएम को अब बदलना है। अब डीएम को लग रहा है कि मेरी डीएफ जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो अब डीएम को मजबूर होना पड़ेगा बदलने के लिए। अब डीएम को ना तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनका साथ दे रहे हैं, इनको पैम्पर कर रहे हैं, इनको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, इनकी ईगो को बढ़ा रहे हैं, और ना ही डीएफ ऐसा कर रही है। क्योंकि पहले ये थर्ड पार्टी और कार्मिक्स से जब इनको दर्द मिलता था तो ये डीएफ से एनर्जी ले लेते थे, और डीएफ इनको बहुत पैम्पर करती थी। जब तक डीएफ ऐसा करती रहेगी, डीएफ यकीन मानो आपके डीएम बदलेंगे नहीं, आपके डीएम डिवाइन का हाथ नहीं थामेंगे। अगर ये डिवाइन का हाथ नहीं थामेंगे तो ये इनका हार्ट चक्र कभी ओपन नहीं होगा, और इनको इमोशन फीलिंग वाली बातें कभी समझ नहीं आएंगी, ये लॉजिक माइंड के ही रहेंगे। तो इनको बदलने दो, ठीक है। आपको बाहर से सख्ती दिखानी है, इसलिए ही इनको तभी ये बदलेंगे, तब, क्योंकि अब इस समय लोहा गर्म होता है, इनको चारों तरफ से कोई सहारा नहीं मिल रहा होता, और जब तक इनको कोई सहारा नहीं मिलेगा तो तभी ये बदलेंगे। अगर इनको कोई सहारा डीएफ ने दे दिया, या अगर इनको कोई सहारा डीएफ ने दे दिया तो ये नहीं बदलेंगे। डीएफ जब इनको सहारा देना बंद करती है ना, तभी इनके कार्मिक इनको तोड़ना शुरू करते हैं। अगर डीएफ इनको सहारा देती रहेगी, डीएफ इनको पैम्पर करती रहेगी, इनको चने के झाड़ पर चढ़ाती रहेगी, तो इनके कार्मिक भी इनको कुछ नहीं कहेंगे। इनके कार्मिक भी तभी एक्टिव होते हैं और इन पर प्रहार करते हैं जब डीएफ सही रास्ते पर आ जाती है, और डीएफ इनको एंटरटेन नहीं कर रही होती और इनको रिजेक्ट कर रही होती है, यानी इनको मजबूर कर रही होती है कि बेटा बदल लो, अपनी एनर्जी को हाई कर लो, डिवाइन का हाथ थाम लो, ठीक है। जब हमारे दोनों की इमोशन फीलिंग सेम होगी, हमारी एनर्जी सेम होगी, हम दोनों सेम पेज पर आएंगे, तभी मैं तुम्हारा साथ पकड़ूंगी, तभी मैं तुम्हें अपना साथ दूंगी, और तभी हमारा रियूनियन होगा, तभी हम दोनों इकट्ठे चल सकते हैं। अगर एक की एनर्जी हाई होगी और एक की लो होगी तो बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि आपके डीएम भी तो आपसे तभी रन करते थे ना जब आपकी एनर्जी लो होती थी और इनकी हाई होती थी, और आप इनके पीछे भागते थे एनर्जी लेने के लिए। आज वही समय है जब डीएफ अपने डीएम को एनर्जी नहीं देना चाहती, क्योंकि अब इनकी एनर्जी लो है। तो गाइस, आपको आपके डीएम को बदलने दो, लोहा गर्म है इस समय। आप इनको रिजेक्ट करो, आप इनको एंटरटेन मत करो, आप इनको पैम्पर मत करो, और आप इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। ये भी एक प्यार है, और ये इससे बड़ा प्यार कोई नहीं होता। जब
जब कोई सोल अपने हाफ पार्टनर को, ठीक है, अपनी हाफ सोल को डिवाइन के पाथ पर डालती है, जब उसको धर्म का रास्ता दिखाती है, जब उसको मजबूर करती है कि तुम जानो इस संसार में क्यों आए हो, तो गाइज ये इससे बड़ा प्यार कोई नहीं होता धर्म के रास्ते पर चलाने का। ठीक है, डीएफ अपना कर्तव्य निभा रही है, क्योंकि डीएम ने भी अपना कर्तव्य भली भांति निभाया था और डीएफ को डिवाइन के रास्ते पर डाल दिया था। आज आपका समय है प्यार का फर्ज निभाने का, तो डीएफ अपने प्यार का फर्ज निभाएं और अपने डीएम को रिजेक्ट करो। अपने डीएम को ये दिखाओ कि तुम बदल कर आओ, तुम इक्वल गिव एंड टेक करना सीखो। तुम मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जब मर्जी आए जब मर्जी गए, ये नहीं चलेगा। तुम्हें अगर मेरा साथ पकड़ना है तो कर्मा बैगेज क्लियर करके आओ। ठीक है, अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी कार्मिक्स को रिलीज करके आओ, तभी मैं तुम्हारा साथ पकड़ूंगी। तो गाइस, अब जो ये डीएम है ये शेर की तरह दहाड़ते थे, अब इनकी हवा खराब हो चुकी है, क्योंकि डीएफ ने अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया और ये मजबूर हो गए डीएफ एनर्जी में आने के लिए, इसलिए डीएम इतना बेबस और कमजोर हो गए हैं।